दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये कांग्रेस के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए। इन दोनों दिग्गजों ने जो बयान दिए हैं वो बयान आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी एकदम सोच में पड़ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी, आज भी इन दोनों दिग्गजों के मन में है वो सरकार क्यों गिरी थी, किस लिए गिरी थी। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल पंडित और पत्रकार इसका अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर चुके हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी क्यों, इस पर चर्चा अभी भी हो रही है। और मध्य प्रदेश में सरकार क्यों गिरी, इस सवाल का जवाब अभी भी ढूंढा जा रहा है और केवल पत्रकारों के द्वारा नहीं ढूंढा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ये दोनों दिग्गज आपस में भिड़े भी हैं और इस कदर का भिड़े हैं कि चर्चा एक बार फिर से पूरे बाजार में चल पड़ी है। दरअसल हुआ यूं कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एमपी तक को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने सरकार गिरने का कारण कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में क्लेश को बताया कि ये क्लेश ऑफ पर्सनैलिटीज था, यानी कि कमलनाथ और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में कुछ ठीक ठाक बन नहीं रही थी। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया और सरकार गिरा दी। अगर उनको मना लिया जाता तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती। उसके बाद में कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की इस बात का रिप्लाई किया है, जवाब दिया है, और जो जवाब दिया है वो एकदम अलग दिया है। दरअसल कमलनाथ ने बोला कि पुरानी बातों को घीसने से कोई सार नहीं है, लेकिन फिर भी ये चर्चा चली है तो वो सरकार इसलिए गिरी थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह को ये समझते थे कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, यानी कि सरकार गिरने का कारण मैं और सिंधिया के बीच की दूरी नहीं है, दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा था। देखिए, अब दिग्विजय सिंह ने बोला है कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में दूरी बन गई थी, उनके बीच में कुछ ठीक ठाक पट नहीं रही थी, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और कमलनाथ ने जवाब में बोला कि दिग्विजय सिंह को सरकार चलाने वाला मेन मुखिया समझ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस वजह से सरकार गिरी। अब ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। हालांकि कमलनाथ ने उसमें एक बात कोट करी कि अब पुराने किस्सों को घसीटने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू दिया, एमपी तक को इंटरव्यू दिया, उसमें साफ साफ बोला कि ये क्लेश ऑफ पर्सनालिटीज था, यानी कि आपसी कलह की वजह से ये सरकार गिरी थी। और कई सारे किस्से उन्होंने उस इंटरव्यू में सुनाए हैं। लेकिन चर्चा ये इसलिए बाजार में आ पड़ी है क्योंकि इतने दिन हो गए सरकार गिरे, और उस समय यदि आप देखोगे तो ये दोनों दिग्विजय सिंह हुए, कमलनाथ हुए या ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, ये तीनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अहम रोल था उसमें। नो डाउट चंबल की जितनी भी सीटें थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंडर में थी, और उसका पावर दिखा जब वो कांग्रेस छोड़ करके गए तो कितने विधायक उनके साथ गए। हालांकि उन विधायकों का पता नहीं है कि वो जो विधायक लोग हैं वो कहाँ पर है, जो मंत्री बने थे उनका मंत्री पद कहाँ पर है, तो वो एक अलग बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी बस ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जिन साथियों ने सिंधिया की वजह से कांग्रेस को छोड़ा था, शायद वो अब इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। इस मुद्दे पर एक अलग से बातचीत हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है और साफ सुथरी बात यह है कि ये जो चर्चा चली है ये उस इंटरव्यू की वजह से चली है। ये जो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दोनों बड़े बुजुर्ग आपस में इसी बात को लेकर भिड़ने लग जाए। भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नया संगठन बन रहा है, जीतू पटवारी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी 71 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए, तो उसमें कई सारी जो आंतरिक भावना है, कई सारे कांग्रेसियों ने तो भाजपा ज्वाइन कर ली। रायसेन में आप देखेंगे कई सारे कांग्रेसियों ने बीजेपी को पकड़ लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि अध्यक्ष उनके अनुसार नहीं चुना गया था। कई सारे कांग्रेसी नए अध्यक्षों से कई जगह पर संतुष्ट नहीं है, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने नेताओं का पुतला जला दे रहे हैं। तो अभी संकट का समय है, और ऐसे संकट के समय में ये जो दोनों नेता हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनको अपनी पार्टी को बांध कर रखना चाहिए है। इनको चाहिए कि ये अपने पार्टी के जो नया संगठन सृजन हुआ है, इन नेताओं को संभाले,
अच्छे से उनको ये भरोसा दिलाए कि ये वक्त जो है लड़ने का नहीं है आपस में, ये वक्त है संभलने का और ये वक्त है कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने का। यदि ये दोनों ही नेता आपस में भिड़ने लगे तो फिर मध्य प्रदेश में संदेश क्या जाएगा। ये एक तरीके से भिड़ना ही हुआ, क्योंकि सिंधिया कुछ माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह कुछ और बोल रहे हैं और कमलनाथ कुछ और बोल रहे हैं। लड़ाई हो रही है उस नेता को लेकर जिन्होंने ना कांग्रेस की कदर करी ना आप लोगों की कदर करी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपस में क्लेश हो रहा है, तो इस क्लेश को जितनी जल्दी हो सके खत्म होना चाहिए, करना चाहिए। हालांकि अभिव्यक्ति का अधिकार सब नेताओं को है। अगर दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में बोला कि ये क्लेश ऑफ पर्सनालिटीज था, ये दो लोगों की लड़ाई थी, इस वजह से सरकार गिरी, तो कमलनाथ की जवाबदेही बनती है उसमें, और उन्होंने वो जवाब दिया है और वो जवाब देना भी चाहिए। क्योंकि ऐसे में होता यह है कि पूरा दोष एक व्यक्ति पर मढ़ देना, इसमें तो भैया सौ की सीधी बात है कि ये जो दोष है, दोषी एक व्यक्ति नहीं है। आप संगठन में मीटिंग बिठाते, आप संगठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठते, उनको हल्के में ना लेते तो शायद आप कुर्सी पर होते, शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आज भी होती। लेकिन ये पूरे संगठन की गलती होना चाहिए, और पूरे संगठन में किसी एक दो व्यक्ति पर ही कि उनकी लड़ाई हो गई, ये दोनों आपस में इनकी बन नहीं रही थी, ये दिग्विजय सिंह जैसे मंजे हुए नेता को शोभा नहीं देता है। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो कमलनाथ ने जवाब दिया है वो जवाबदेही उनकी बनती भी है। तो अभी जो वक्त है, वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया पूरी तरीके से लगभग है, और लाडली बहनों से कैसे वो कॉम्पीट करेंगे, कैसे लाडली बहनों को मनाएंगे। भैया राजगढ़ की अभी एक किस्सा है, कांग्रेस के नेता ने ये बोल दिया था कि बोरी में भर देंगे लाडली बहनों को, तो लाडली बहनें मध्य प्रदेश जो राजगढ़ की जो लाडली बहनें थी वो बोरी लेकर कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी। तो ये क्षमता धरना देने की, ये क्षमता विरोध करने की, गलत बात का विरोध करने की कांग्रेस में क्यों नहीं है? कांग्रेस के नेता ऐसे भिड़ते क्यों नहीं है कि ये जो बची हुई लाडली बहना है इसका रजिस्ट्रेशन आप कब करोगे, 3,000 रुपये सरकार कब देगी, चुनावी लाभ लेने के लिए देगी क्या? 3,000 रुपये यदि देने लगेगी तो कई बहनों के नाम क्यों हटाए जा रहे हैं? तो ऐसे मुद्दे जनता के बीच में, लाडली बहनों के बीच में इनको ले जाना पड़ेंगे, नहीं तो आप यूं मान लीजिए 5-10 साल और यही आलम है जो होना है। तो अभी वक्त लड़ने का नहीं है, कुल मिलाकर अभी वक्त है एकजुट होकर अपने संगठन को मजबूत करने का। और ऐसे में इन बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नए नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाए, चाय पिए, चाय पीते पीते चर्चा करते करते सत्ता को कैसे चलाना है, जवानी में उन्होंने क्या किया है संगठन के लिए, तमाम सारी बातें शेयर करना चाहिए ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। बाकी ये जो लड़ाई है ये कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।